अक्सर होता यह है कि जब हम पैरानॉर्मल के विषय में जानते नहीं हैं तो हमें जितना दिखता है हम उस पर यकीन करते हैं, पर सुनना भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो शायद मैं अनसुना कर रहा था। इस बार मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें उल्टा सीधा बोला और उसके बाद मैं वापस जाने लगा। और जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे एक अजीब सी आवाज आ रही है, ऐसे जैसे मेरे पैर में कुछ चिपक गया हो या फिर मेरा पैर किसी पानी के कीचड़ में आकर वहां से निकला हो। मेरे जूतों पर कुछ तो लगा हुआ था। मैं आगे चलता जाता हूँ पर वो आवाज खत्म नहीं होती है। जैसे ही मैं अपने जूतों की ओर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जूतों पर किसी ने मांस को चिपका रखा था। ये बहुत ज्यादा अजीब था मेरे लिए। एक मांस का टुकड़ा मेरे जूते पर कैसे चिपक सकता है, और वो भी बहुत ज्यादा अजीब सा हो रखा था। वो बिल्कुल पेस्ट जैसा था, पर वो पेस्ट छूट नहीं रहा था, वो जमीन पर नहीं लग रहा था, वो मेरे जूते पर ही था। मैंने बाहर से कोई लकड़ी लेकर उसको हटाने की कोशिश करी पर वो हटा नहीं वहां से। तो मजबूरन मैंने अपने पैर को रगड़ा जोर जोर से, और जब मैं उसको रगड़ता हूं तो अचानक से मुझे किसी के रोने की आवाज आती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं थोड़ा दूर निकल आया था। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर एक इंसान है जो बैठकर कुछ खा रहा है। चारों लोग मौजूद नहीं थे वहां पर, बस वही एक इंसान था जो मेरे से ठीक से बात कर रहा था। मुझे लगा हो ना हो ये कुछ न कुछ तो गलत हरकत कर रहा है। अब मेरे मन में एक डर भी आने लगा था कि शायद यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू मी भूत तो होते ही नहीं है ना, फिर ये कैसे। मैंने कहा हो ना हो इस आदमी ने ही कोई हरकत करी है या फिर कुछ तो ऐसा करा है जिससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे फोन के नेटवर्क भी नहीं थे जो मैं किसी को बुला सकूं। मैं सीधा घूमकर उस आदमी के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि ये मेरे पैर में लगा तो लगा कैसे, और हो कौन तुम लोग। वो आदमी कुछ खा रहा था, उसने मेरे से कुछ बोला नहीं। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि उसके सामने 4 और कटोरे रखे हुए थे उसके कटोरे के साथ, पर मेरे हिसाब से तो वहां पर 4 मेंबर थे ना। और देखते ही देखते जैसे ही मैंने ये बात पूछी है कि तुम तो 4 लोग थे, यहाँ पर ये 5वां कटोरा, वो आदमी अपने खाने को छोड़कर सीधा उठता है मेरी तरफ और मेरी तरफ देखते हुए कहता है, लोग नहीं मारा है मेरे बेटे को, तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने तुमने तुम तुम तुम। वो ये बोलकर चुप हो जाता है और वापस से खाने लगता है। मैंने उसको पूछा कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा कैसे, आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो एकदम दबी सी आवाज में कहता है, मैं नहीं मारा है मेरे बेटे को, मैं नहीं मारा है मेरे बेटे को। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूं जो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती है। मैं कुछ और जानने के लिए जैसे ही उसके टेंट के थोड़ा सा अंदर प्रवेश करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि 4 लोगों की फोटो फ्रेम करके मंदिर में रखी हुई है, और वो चारों लोग वही हैं जो अभी कुछ देर पहले जिंदा थे। पर उसमें से एक इंसान अनजान था, उसके वाइफ की फोटो, उसके और 2 बच्चों की फोटो जिन्हें मैं देख चुका था। पर जो फोटो को मैंने नहीं देखा था वो एक करीबन 1-1.5 साल के बच्चे की फोटो रही होगी। उसे देखकर मैं बहुत शॉक हो गया, और मैं जैसे ही पीछे पलटता हूँ मैं क्या देखता हूँ कि वो आदमी रोड के दूसरे कोने में बैठा हुआ है और उसके सामने 4 लाशें रखी हुई हैं जिन पर सफेद चादर उड़ी हुई है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावना था, और वो आदमी एक एक करके हर लाश के पास जाकर रो रहा है। तो क्या जो मैंने अभी देखा वो एक घटनाक्रम था या फिर वो सच्चाई थी। मैं उस आदमी के पास जैसे ही 2 कदम बढ़ाता हूँ मैं क्या देखता हूँ कि एक हवा का झोंका आता है और चारों के मुंह पर ढके हुए वो चादर हट जाते हैं, और वो चारों के चारों जो लाश थी वो उन्हीं लोगों की थी जिनकी फोटो अंदर टेंट में लगी हुई थी। पर अजीब बात यह थी कि वो चारों लाशें बोल रही थी, और वो चारों लाशें उस इंसान से कह रही थी, हमें क्यों मारा, हमें क्यों मारा, हमें क्यों मारा। अब मेरे लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। मैं जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पीछे पीछे कुछ और लोग भी भाग रहे हैं। मैं जरा सा पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो आदमी समेत वो चारों लाशें जिनके शरीर पर वो सफेद चादर उड़ी हुई थी मेरे पीछे पीछे भागने लगती हैं। हो ना हो अब मुझे लग गया था कि ये जरूर कोई ना कोई सोची समझी साजिश या भूत प्रेत का साया है। वहां से निकलते हुए मैं सीधा अपने गांव की उस सीमा पर पहुंचता हूं जहां मुझे जाना था, और उस सीमा पर आने के बाद मैं देखता हूं तो मेरे पीछे कोई नहीं होता, सब कुछ शांत हो गया होता है। थोड़ा आगे जाने पर मुझे मेरे बाबा मिलते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं घर जा रहा हूँ उनके बुआ के। मैंने कहा हाँ। ये बाबा बेसिकली बुआ के ससुर थे, तो वो मुझे रास्ते में ही मिल गए।
उसके बाद मैं रास्ते में जाते जाते उनसे कहता हूँ, बाबा एक बात बताइए कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि भूत है। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो कुछ एक साइको टाइप के परिवार से मेरा पाला पड़ गया था। वो 4 आदमी कोई मरे हुए थे और बड़े अजीब अजीब सी चीजें हुई। वो बाबा हंसने लगते हैं और वो बाबा मुझसे कहते हैं, बेटा, मौत के बाद तो जिंदगी बड़ी अजीब होती है। कौन जिंदा है कौन मर गया है पता ही नहीं चलता।